हरियाणा में सियासी हवा बदल सकती है। जींद में जेजेपी की नव संकल्प रैली में पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 2024 में दुष्यंत चौटाला सीएम पद की शपथ लेंगे। दिग्विजय चौटाला के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या हरियाणा में गठबंधन पूरे 5 साल चलेगा, और ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लगातार इसको लेकर जवाब भी आ रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बार बार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। 2024 की ओर जो निशाना है वो बांध लिया, वो समा दूर नहीं। अक्टूबर के अंदर जब अगले वर्ष चुनाव होंगे और चंडीगढ़ के अंदर जब शपथ होगी तो भाई दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। उस ओर हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने अपना मन बना लिया है। दीप कमल मेरे साथ बने हुए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दीप कमल जी, क्या माना जाए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए ऐसी बातें कही जा रही हैं और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए इतना हार्ड लाइन लिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि गठबंधन की सेहत पर असर पड़ सकता है? क्योंकि अभी 1.5 साल हैं कार्यकाल पूरा होने में। साल शुरू हो रहा है, तो अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं और हम तो ऑलरेडी जुलाई में हैं। 8-9 महीने बचे हैं उस चुनाव के लिए, और उसके फिर निरंतरता में 4 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं। तो एक तरीके से हमने जो ये जुलाना में रैली की है, इसके माध्यम से हमने चुनावी वर्ष की शुरुआत की है। और उस दौरान जब हमारे वहां पर सोनीपत लोकसभा के लोग आए हुए थे हजारों की संख्या में, उनके सामने अपनी पार्टी का अगले 1-1.5 साल का जो लक्ष्य है, जो विजन है, वो वहां पे रखा जाना था। और क्योंकि अब दोनों पार्टियों की तरफ से ये बात तय हो गई है, या ये बात बार बार कही जा रही है, साबित हो चुकी है एक तरीके से कि गठबंधन जो है वो स्थायी सरकार के लिए और एक निर्विवाद रूप से एक पार्टी की, दोनों पार्टियों की सरकार चलती रहे अच्छे से मजबूती से, उसके लिए किया गया है। अगले चुनावों के बारे में कोई अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है या कोई इरादा स्पष्ट नहीं है। तो आज के दिन जो हमारी पार्टी का अगले चुनावों को लेकर स्टैंड है वो तो यही है कि हम अकेले लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ रही है। तो उस रूप में तो हमारा लक्ष्य यही होगा कि हम अपनी सरकार बनाएं, और हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री तो दुष्यंत चौटाला ही होंगे, वही हमारी पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं। तो ये पार्टी का एक तरीके से मैं मानता हूँ कि चुनावी वर्ष में अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट देने का एक मंच था कि हमने आज जो काम हम शुरू कर रहे हैं अपने चुनाव का, वो अगले साल अक्टूबर में इस मंजिल पर पहुंचकर पूरा होगा। ठीक है। केवल डिंगरा साहब, आपकी पार्टी का तो आपने बचाव कर लिया। जेजेपी और बीजेपी के बीच इस वक्त गठबंधन सरकार चल रही है, दोनों तरफ से लगातार रैलियां हो रही हैं, और हालांकि दीप कमल जी ने आप बचाव किया कि उनकी पार्टी है, पार्टी का चेहरा है, और अभी अगले चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं होगा उस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं, तो फिर वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट क्यों ना करें? देखिए, लाठी डंडे की सरकार है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है लगातार, और कितने ही भ्रष्टाचार जो है लगातार चलते रहे, और ये हरियाणा का पैसे की लूट के डाका करते रहे, और अब उसके बाद कह रहे हैं कि हम चुनाव में जाएंगे। तो ये तो लोग तय करेंगे कि लाठी डंडे और लूट की सरकार को वोट देनी है या उस कांग्रेस पार्टी को वोट देनी है जिसने 10 साल में काम करके दिखाया, लोगों को रोजगार दिया, काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, एसपीएसयू बनाए, और जितना विस्तार करना था उतना किया। ये अब लोग तय करेंगे। लेकिन ये लाठी डंडे की सरकारें चली गई, अब इनको लोग चुकता करने के लिए, भगाने के लिए तैयार बैठे हैं। सिर्फ इंतजार इसी बात का है कि जब चुनाव आए और इस लाठी डंडे की सरकार को चलता किया जाए। ठीक है। प्रवीण अत्रे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी, सर, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, बार बार, कई बार आप भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों का पोस्ट पोल अलायंस है, अगले बार अलायंस होगा या नहीं होगा, उस पर अभी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन जब सरकार, आप 2 लोग पार्टी मिलकर चला रहे हैं, और उस सरकार चलने के दौरान ऐसी रैलियां होती हैं और वहाँ पर ये नारे लगते हैं कि अगले बार मुख्यमंत्री कौन होगा, तो एक जो संगठन और सरकार के लोग जो जुड़े हुए हैं, अभी तो आप लोग दोनों एक साथ हैं, तो एक दुराव सा नहीं बनता दिखता है सर? नहीं, किसी भी तरह का दुराव नहीं है। देखिए, देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है,
और जेजेपी का एक अपना अलग पॉलिटिकल अस्तित्व है, एक अलग राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है। लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो अपने गोल टारगेट सेट करे। मुख्यमंत्री तो जनता ने बनाना होता है, जनता की वोट से मुख्यमंत्री बनता है, भाषण से या नारा से मुख्यमंत्री नहीं बना करता। लेकिन हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपना टारगेट सेट करे और उसके ऊपर काम करे। लेकिन अब यहाँ तो दावा तो आप उसके सामने केवल ढींगरा जी भी कर रहे थे अभी। मतलब वो राजनीतिक दल भी दावा कर रहा है जिस राजनीतिक दल के 10 साल के कार्यकाल के अंदर किसानों को लूटा गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद का बोलबाला था, रोजगार के नाम पे वोट मांगेंगे, लेकिन वर्तमान सरकार के मुकाबले आधे रोजगार भी नहीं जिस राजनीतिक दल ने दिए, वो भी दावा कर रहा है। तो ये डेमोक्रेसी है, दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन देखना जनता का मत तय करता है कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और जनता ये तय कर देगी चुनाव के दौरान। दावे करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दावे करें, कोई दिक्कत नहीं है, और दावे सभी लोगों का है, सभी का अपना दावा है कि उनका हक बनता है, जनता उनके पक्ष में है, लेकिन जनता तो चुनाव में ही तय करेगी कि किसके सिर पर ताज डालना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।